मुझे अभी भी याद है जब मैं जैनल और चिराग से मिला था, तो हम लोगों का फर्स्ट ब्रीफ तो यही था कि हम लोगों को एस्थेटिक प्लस व्हीलचेयर फ्रेंडली दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए था। नहीं, और वो उन्होंने अच्छी तरह हम लोगों को डिज़ाइन करके दिया है। नहीं तो आज घर में मैं फ्रीली अपने व्हीलचेयर से घूम सकता हूँ और एस्थेटिक में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी इनकी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग की। और सबसे अच्छी बात मुझको वाइट थीम की लगी, जो वाइट इज़ माय फेवरेट कलर। तो मैं चाहती थी कि मेरा घर पूरा वाइट हो, क्योंकि वाइट से वो स्पेशियस दिखता है। तो मैंने जब चैनल और चिराग को बोला कि मुझे वाइट थीम चाहिए, तो उन्होंने पहले बोला कि नहीं, पूरा वाइट तो नहीं होगा। तो थोड़ा सा उन्होंने मुझको किचन में वुडन दे दिया, बट आई लव्ड इट। मुझे बहुत पसंद आया इनका वर्क। और अब कभी भी मैं कुछ नया घर जो लूँगी तो उसमें भी जस्ट गो विद चैनल एंड चिराग। और दे आर वेरी गुड एट ट्रबल शूटिंग, यानी कहाँ पे भी कुछ ये लगा कि भी एसी का यूनिट हमको यहाँ पे नहीं लगाना, वहाँ पे लगाना है, या फिर ये चेयर यहाँ से नहीं जा रहे, इधर से ये करना है, तो उन्होंने जितना भी पॉसिबल हो सका उतने भी मल्टीपल टाइम चेंजेस करके हम लोगों को दिए है। नहीं तो वो मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगी बात। और जितने भी विजिट्स होती है नॉर्मल विजिट से भी वो काफ़ी टाइम, जहाँ पे भी जब भी हम लोगों ने उनको बुलाया है कि चलो भी ये कुछ प्रॉब्लम है, तो कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, कभी भी आ रहे थे। और अभी तक वो हमको एडवाइस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। कुछ भी इशू होता है, सो दे आर देयर फॉर अस। सो ऐसा नहीं है कि चलो इनका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इवन विदाउट प्रोजेक्ट आल्सो व्हेनेवर वी कॉल देम दे गाइड अस एंड दे सजेस्ट वेरियस थिंग्स। सिलेक्शन टाइम में तो वेल हमारा जो मेन इशू है अपना एक्सेसिबिलिटी का, तो जैनल और चिराग ने हमारा पूरा ध्यान रखा कि हमें जो भी है एक्सेसिबल प्लेसेस में वो लेके गए। हाँ, तो बात है नहीं, घर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जहाँ पे चॉइस करने जाते थे, हाँ। वहाँ पे वो लोग ध्यान रखते थे कि भाई दे वर सेंसिबल इनफ कि इनको तकलीफ पड़ेगी। हाँ। तो वो ऐसी जगह पे लेके जाते थे जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हो। इश्यूज ना हो, और अगर होती भी थी तो भी दोनों पर हेल्प करने के लिए दे वर ऑलवेज रेडी। तो ये चीज़ मुझे बहुत मींस जस्ट इट टच्ड माय हार्ट। तो हर एक स्टेज में उन्होंने काफ़ी पर्सनली हमारे साथ आके हेल्प की है। नहीं तो जो बोलते हैं ना, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करना, आखिर तक जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक उन्होंने हर एक विजिट हमारे साथ आए हैं। नहीं वो सोफ़ा का सिलेक्शन हो, या फिर कर्टेन्स का सिलेक्शन हो, या फिर फर्नीचर का सिलेक्शन। मतलब इंटीरियर डिजाइनर के साथ साथ वो हमारे फ्रेंड भी बन गए। बिल्कुल मिला, मैं जैसा चाहती थी वैसा मुझे मिला। और मैंने भी बहुत ज़्यादा सेलेक्शन चॉइसेस रखी थी उनके आगे, और फिर उन्होंने उसमें भी बोला कि ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको मोल्डिंग वगैरह कर सकते हैं। तो लाइक मेरी पसंद का जो है मुझे मिला। हाँ, सोफा और मैट्रेसेस में हमको उसकी फर्मनेस चाहिए थी। बेसिकली जो ऑर्थोपेडिक जो बोलते हैं ना, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस जो हार्ड हो, जो बैक के लिए भी सही हो, और जहाँ पे हम लोग अच्छी तरह बॉडी मूव कर पाएंगे। तो वो रिक्वायरमेंट भी अच्छी तरह हम लोगों की फुलफिल हुई है। नहीं जैसे मैट्रेसेस में भी वो जगह पे लेके गए जहाँ पे उनके पास सारे सॉल्यूशंस थे कि ऑर्थोपेडिक मैट्रेस बनवाना है या ऑर्थोपेडिक सोफा बनवाना है। तो पूरा हम लोगों ने वहाँ जाके भी खुद ट्रायल करके देखा है, एंड देन फिर हम लोगों ने उसको फाइनलाइज किया। किचन के रिक्वायरमेंट था, मुझको इनफ स्टोरेज चाहिए था। जहाँ पे जैनल ने मुझे सजेस्ट किया कि हम इधर भी स्टोरेज दे सकते, तो मुझको वहाँ पे स्टोरेज मिला। और साथ ही मैं ये चाह रही थी कि कुछ भी नो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, कुछ किसी भी चीज़ का डिस्प्ले मुझे नहीं चाहिए था, और जो मेरी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई है। पहले तो मैं बता दूँ, पहले तो हम लोगों को कुछ लाइट्स के शेड्स के बारे में डिफरेंस पता ही नहीं था, क्या वार्म लाइट्स होती है, क्या वाइट लाइट्स होती है। हम लोग तो पहले से आदि थे वाइट लाइट्स के। तो फर्स्ट टाइम हम लोग जब वार्म लाइट लगाई, तो हम लोग चैनल को पहले फोन किया, कह रहे ये क्या लाइट लगाई है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, ये नहीं हो रहा है। मुझे लगा कि बहुत डिप्रेसिंग हो गया है। मैंने चैनल को कॉल किया कि चैनल ये बहुत डिप्रेसिंग हो गया है, प्लीज इसको आप रिमूव करो, या फिर मुझे हमें एडिशनल लाइट्स दो। तो फिर चैनल बोला ठीक है मैम, आपको ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि लाइट्स डिम है,
बट आफ्टर सम टाइम आपको है कि यार ये एनफ है, और बाकी में वो मुझको लाइट सब लग रहा है कि एनफ ही थी। तो उन्होंने ये डिफरेंस समझाया कि स्टडी पर्पस के लिए वाइट लाइट ठीक रहती है, लेकिन अगर लुक और एस्थेटिक लुक आपको चाहिए तो उसके लिए तो फिर वार्म लाइट ही ठीक रहेगी। तो वो डिफरेंस पहले हम लोगों को नहीं पता था। तो ये लाइटिंग जो आप देख रहे हो घर के अंदर, वो लाइटिंग उनके कोऑपरेशन और उनके सपोर्ट और मे बी उनकी एक्सपर्टीज के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता लाइटिंग का, क्योंकि लाइटिंग का हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था हम लोग। बेडरूम में हम लोगों को यानी बेड साइज जो नॉर्मल घरों में होता है वो तो चाहिए था, लेकिन साथ साथ में ऐसे भी चाहिए था कि आसपास व्हीलचेयर मूव करने का स्पेस हो। तो वो उन्होंने अच्छी तरह हमको डिजाइन करके दिया कि भाई यहाँ पे आप ड्रेसिंग टेबल रख सकते हो और इस तरफ आप चेयर का मूवमेंट रख सकते हो, और चेयर का मूवमेंट काफी एम्पल स्पेस हमको मिल रहा है, नहीं वॉशरूम जाने के लिए भी और बेड पे बैठने के लिए भी है नहीं। तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करके दिया है। तो कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है कि भाई इतने छोटे रूम में ये कैसे मैनेज हुआ। नहीं तो शुरुआत में हम लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था कि भाई ये व्हीलचेयर कहाँ से मैनेज होगी इतने छोटे से रूम में। बट उन्होंने उनका स्पेस मैनेजमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जिसमें में उन्होंने एस्थेटिक भी मेंटेन किया बेड का और व्हीलचेयर की मोबिलिटी भी हम लोगों को दी। और बेड बैक पैनल की बात अगर हम करें तो उसके लिए हमने बहुत पापड़ बेले हैं रियली, और वो बहुत ही अच्छा हमको एक जो आउटकम मिला है वो बहुत अच्छा मिला। तो पहले वो डिजाइन हम लोगों ने सोचा था तो काफी महंगा जा रहा था, तो हमारे बजट से बाहर था, तो उन्होंने उसको अच्छा एक सॉल्यूशन देके जो हम लोग एफर्ट कर सके वो उस रेट पे भी हम लोगों को करके दिया, और उसके एस्थेटिक वैल्यू में कोई फर्क नजर नहीं आया। आर्ट रिलेटेड में ये था कि मुझे अलग अलग मतलब मिनिमल मुझको रखना था अपना जो भी आर्ट जो मेरे प्रोडक्ट्स जो थे। तो कुछ मैं अपने प्रीवियस जो रेंटेड हाउस था मैं वहाँ से लेके आई थी। तो मैं उसके लिए जैनर को हमेशा पूछती थी कि जैनर ये मेरा फेवरेट है, क्या मैं इसको रख सकती हूँ। तो जैनर बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर देती थी कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा आपके घर के एस्थेटिक्स के हिसाब से। तो बट कुछ चीज़ें जो है जो मेरी फेवरेट्स है वो तो मैं लेके आ ही गई हूँ, और वो अभी भी बहुत अच्छे से प्लेसिंग हो रही है राइट जर्नल से, क्योंकि हमने मूव इन कर चुके थे अपने घर में। तो उसके बाद जैसे ये हैंगिंग का जो भी इशू था, तो हमने जर्नल से टेलीफोनिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमने इसे करा था इसको। कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर हमारा की बॉक्स है। तो जो भी अगर मैं कभी किसी को बोलती हूँ कि ये की बॉक्स है या यहाँ पे की है, तो बोलते हैं हाँ यहाँ इसके अंदर की, मतलब जो हमारा जो ट्रेडिशनल जैसे की हैंगिंग का होता है अब वो हमने वहाँ से हटा के तो अब एक बॉक्स आना है जो कि किसी को भी विजिबल नहीं है। जो भी हमारे घर में जिसने भी अभी तक विजिट किया है तो सबने ये बोला है कि बहुत सुकून मिलता है हमें यहाँ पे आके। आप लोग कितने अच्छे से रहते हो, कितने अच्छे से मेंटेन किया है। तो मेरे मन में यही ख्याल आता है कि हाँ ये सब चैनल और चिराग के बदौलत ही हुआ है, ठीक है। तो उनके इंसाइट की वजह से ही हमारा जो ड्रीम था ना, एक अपने घर का ड्रीम और सुंदर घर का, छोटा सुंदर, तो वो हमारा फुलफिल हुआ है।